बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वशत करना शुमार में मर्ची के मरागश वशी सोबा उम्मीद करना शमवशता खुशता शवशी शमी खुशी वर्जा में बात मैं बलूच कौम में बलूच आगे दमच आगे दानिया वार्निश साथियों की पाकिस्तान दर मुल्क का मैं वार वश पे बाता खुश बशगरंज पे बाता गुले चारों का शुमा हर वादा गलो शादाब में बातें शुमा कदीन ड्रामा बातें हर वादा जो सी सेहत तंदुरुस्त में बातें गुले चारों को मर्ची मना पता गोशा के ना जुकाम के तचिए के गम गप बिजली की मौसम बाज हराबी मौसम मारावती बाज ख्याल कनक टूटी और ख़ास कर मोगोशा के ज़िम्मेस्तानियत का गोरम मुजक पादा बिकनी पादा कवर बिकनी दस्ताना वगैरह अस्तमा या चुशीन बिकनी गर्म मलबूसात अस्तागोत वगैरह में कोई गर्मी चीज़ अंची गोरा बिकनी ताकि हमारा जो अस्ती सर्द में लगी बोले चारों कनी मग अब जनी क्या मर्दम जी रहानी दिमकानी कन गया लपा कहने जी रहा जुत्ता लास्फिका आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी बोले चारों कनी एक रंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम हंजुक शुमा जाने था मशमे मेज़बान कहे शुमा वैसे भी जाने था कि शुमा मेज़बान कया और शुमरी नाम हम जाने था भले अमा मतलब कि मना ओली रंदा चार गया आई नहीं वास्ता गोर शुमा जाहिर सी गप्पी मनावती नाम गोशक कपी हंजुक शुमा जाने था मशमे मेज़बान हुआ बलोच एक रंदी पदा शुमारा वशत कन गया शुमे वती मरागश वशी सुबह गोले चारों का मर्ची में हाजिरा गुवती नो की गेस्ट आओ नो की टॉपिक का मर्ची में शुमारा गोशा की मर्ची मोती मरागश तो का गप जनी इंसानियत की इंसानियत चाहिए जी अगर मैं गब नहीं पाकिस्तान है गोड़ा पाकिस्तान कुल पाकिस्तान थी होगी पाकिस्तान जोता जोता ये सकाफती मर्दम निश्तगा जोता जोता चेगुशंती मजहब आमा जो फॉलो कनंती पेलो कनो की आम मर्दम निश्तगा वो चेगुशंती पाकिस्तान आमा वादा जोड़ भी तक कायदा से मोहम्मद अली जी ने गुस्ता कि एदा जो पाकिस्तान आर्च मर्दमी अतका और एदा जमनन दा एदा साड़िया आयन अस्ती मजहबी आज़ादी अस्ती आवती त्यौहार अमनीन आयन जो अमित त्यौहार वगैरह अस्ता कायदे से मोहम्मद अली जी ने वो गुश्ताई वो बास एक अब जाता भले अन्नो चे बैगे में पाकिस्तान इशी बाबता मजोस्कनी अगर मजहब गप जन गया गोड़ा शुमारा गोशा कि मर्ची के मरागा शेता कैद का भले ये पहले में शुमारे ये गोशा के अंचो के मैं बानी ये पाकिस्तान आमा ये जो मैं पाकिस्तान जोड़ को था जो मारा दाता एदा मत कगी ये गोश्ता कि एदा ये अस्ते मुल्क व मुसलमाना नहीं गी भले एदा जो अर्च मजहबी मर्दम साड़ियाँ आए ना अर्च आज़ादी अस्ते क्या ये जो मजहब त्यौहार वगैरह अस्ता इन्हें मजहबी आज़ादी आए फॉलो बिकनती अनु में आए नहीं कह रही तो उसका नक लूटा कि अमा तुम्हें बानिए पाकिस्तान गोश्ता अमा चीज़ में पाकिस्तान था बह गए इन्ना चाहिए अगर मैं बेचारी कायदे से मोहम्मद अली जी ने वो बासी का पुत्रान कुतान भले मर्दों में गोश गया कि अगर ये की गप्पे बेचना कि गोशे के बानिए पाकिस्तान जो अगर कॉल गोश्ता ये कॉल भी बदल खुद का भले मगोशा के ना अगर माँ आर्टिकल भी बेचारी अमा जो मैं बानी पाकिस्तान अगर जतगा अगर मैं अगेंस्ट बुरुए गोड़ा गद्दारी कह लेनी के माँ ये चीज़ें माँ गद्दारी कर गई भलेगा पेशीनी में जानक लोटे चारे के जब देखिए मजहबी मर्दों में मर्ची के मरागश तो कत आए ना पाकिस्तान चिच्चो मजहबी आज़ादी मिले तावती त्यौहार अच्छे बड़ा जो अस्ती सेलिब्रेट करनती और वाजिर की गपोत्रानी कनी वे दिले जोलान के ची वशत कनी मर्ची की मैं मरागश तो कत का मर्ची आइन नाम बहुत है आज हमारा पहला पीछ बेदार मोशा की कमो कैमरे में गेस्टा नहीं मैं स्विच बेक रहे थे मैं गेस्टा बेचारते मर्ची की मैं गेस्ट गया आई बाद में शुमारे से नामो गुशा के सजना से पहला जो मैं करा निश्ता सरदार मगन सिंह साहब जो मैं करा निश्ता और 2 महीने मगा मैं करा निश्ता पंडित मुकेश कुमार और मैं इतवीना वशत करना मर्ची की मरागशत को गोले चारों का जब शुमा जाने था कि देखिए चागरते मर्दों में करा कहती गोड़ा शुमे होस्ट जो अस्ती वती मरागश उर्दू था स्विच का बल्श में दिला में यारे जब मनावती वशी वशी गोले चारों का मगा पुत्रान करेगी बे शुमे गुमामती मादरी जबान बलूची था कब जना वैसे दिले जो लाके ची वशत के नहीं वती मर्ची के मरागशत का मोस्ट वेलकम धन्यवाद। कैसे आप दोनों ठीक है खैरियत से? मैं कब से बलोच में बात करी थी किस किस को क्या क्या समझ आया है? मुझे थोड़ा बहुत आया समझ कि आपने वो मौसम के बारे में बताया कि अपना ख्याल रखें और मौसम चेंज हो रहा है दस्ताने वगैरह जो कुछ भी है उस सिस्टम में आप उसको रखें ताकि आप सर्दी से बच सकें। इंसानियत के बारे में आपने कहा कि कायदे आज़म ने जो कहा कि तमाम लोगों का हकूक़ एक साथ है और मजहबी आज़ादी जो है का जो आप बलूची में जो आप साथ लेकर चले ये आप कह रही थी।
मैंने कहा कि पाकिस्तान जिस टाइम बना था तो वहाँ पे अगर हम देखें तो कायदे आज़म के 14 नुकात में हैं। कायदे आज़म ने जो अपनी बातें कही हैं उस टाइम अगर हम देखें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान तो जो है वो मुस्लिम ममालिक का नाम दिया, पर यहाँ पे अगर गैर मुस्लिम लोग रह रहे हैं तो उनको मजहबी आज़ादी है, वो अपने त्यौहार मना सकते हैं। तो बानी पाकिस्तान ने तो बहुत कुछ कहा है। अभी जो अगर मैं बात कहूँ कि अब तो ये कहा जा रहा है कि बानी पाकिस्तान के जो है कॉल, उन्होंने जो चीज़ें बोली वो क्यों चेंज नहीं हो सकती। तो अगर मैं कहूँगी कि अगर उन्होंने जो चीज़ें कही आप उनमें कोई रद्द बदल करना चाहो तो ये गद्दारी होगी, बिल्कुल तो ये गद्दारी होगी। तो मैंने यही चीज़ कही। तो मैंने कहा कि उन्होंने तो ये कहा है कि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी मज़हब के हों, उन्हें मजहबी आज़ादी दी जाए। तो आज इसी हवाले से बात होगी कि उन्होंने बानी पाकिस्तान ने जो कहा क्या वही हो रहा है पाकिस्तान में या नहीं। जी मैं पहले दुआ करना चाहता हूँ गुरु से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। जैसे आपने कहा हम पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी से रहते, हम अपने त्यौहार मना, जैसे हमारे गुरु नानक का अभी हाल ही में त्यौहार था नवंबर में, तो हमने मनाया, तो हमें मतलब सिक्योरिटी भी सही दी गई और हम लोग खुशी से मनाते हैं। हम लोग किसी को मुसलमान भाई को भी इनवाइट करते हैं तो हमें कोई हमारे परेशानी नहीं होती, तो हम अच्छी तरह मनाते। मेरा नाम पंडित मुकेश कुमार, मैं हिंदू स्कॉलर हूँ। आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि वश टीवी को और मैडम आपको भी कि आपने मैं यहाँ बुलाया और कुछ आपके चैनल के द्वारा बोलने का जो एक मौका दिया। और वश टीवी बलूचिस्तान हमारा बहुत बड़ा एक सूबा है जिसके अंदर काफ़ी रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है और वो तो हमारे लिए बड़ा पूजनीय है। बड़ा उसकी महत्व ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो तीर्थ है, हमारी जो ज़ियारत है वो बलूचिस्तान में और हिंगलाज माता के नाम से जो पूरी दुनिया के लोग हमारे हिंदू वो कहते हैं कि हम दुनिया इंडिया में सारे तीर्थ कर लें, लेकिन जब तक वो हिंगलाज का तीर्थ नहीं करते तीर्थ संपूर्ण नहीं होता, हमारा मुकम्मल नहीं होता। तो वो तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी मुक़द्दस जगह है बलूचिस्तान की, क्योंकि हमारा वहाँ तीर्थ है हिंगलाज माता का। और जब कायदे आज़म की एक तकरीर थी और कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी मज़हब के जो लोग हैं उनको मजहबी आज़ादी है। तो ये बात आज भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी जो मज़हब हैं वो बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जो कायदे आज़म ने कहा, देखें भी आप देखें कि वो जो झंडा जो पाकिस्तान का हमारा जो बनाया गया उसमें जो सफ़ेद जो वो निशान है वो हमारी नुमाइंदगी करता है कि इतने फ़ीसद लोग जो है, इतनी अक़लियत जो है वो पाकिस्तान में रह रही है। अब उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पाकिस्तान की सरकार की ज़िम्मेदारी है। तो इस लिहाज से कायदे आज़म ने जो फरमाया कि सबके हकूक़ एक हैं, सब एक ही है और पाकिस्तान के परचम के साए तले रहने वाले सब एक हैं। तो उसी प्रकार से कोई इसमें दुविधा नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम तो आज़ादी के साथ रह रहे क्योंकि हमारा वतन है, ये हमारी ज़मीन है, हमारी माँ है। हम उसको और धरती को तो हम अपनी माँ बोलते हैं कि ये हमारी मुक़द्दस जगह है और हमारा जीना मरना रहना सब पाकिस्तान के हवाले से। तो जितने हकूक़ हमारे मुसलमान भाई को मिल रहे हैं वही हकूक़ हमें भी मिल रहे हैं। लिहाजा फिर परेशानी तो सबके लिए ही है, हर चीज़ की परेशानी तो सबके लिए है। लेकिन कायदे आज़म के जो उनका कौल था तो वो कौल भी आज भी आप देख सकते हैं कि अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जितना तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में अक़लियतों को दिया जाता है शायद किसी और कंट्री में दिया जाता। तो हम तो आज़ादी के साथ रह रहे हैं और रहते रहेंगे, हमारे आबा अजदाद। और मैं भी खुद जो है वो लियारी में रहा, वहाँ मेरे एजुकेशन उकाई में मेरे स्कूल में था। तो बलोच लोग जो थे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े मित्र थे, उनके साथ मैं खेला, फुटबॉल खेला। तो बहरहाल बहुत से अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में और हमारे जो साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हमारी एक्टिविटी जो होती है त्योहारों की उसमें हमें सपोर्ट करते हैं। कोई त्यौहार अगर जैसे मैं जहाँ रहता हूँ मेरे पड़ोसी है वो मुस्लिम है, तो जब उनका त्यौहार आता है तो वो हमारे लिए कुछ भेजते हैं। जब मेरी कोई दिवाली फेस्टिवल आता है तो मैं उनके घरों में भेजता हूँ। तो इसी से मोहब्बतें बढ़ती हैं, इसी से प्यार बढ़ता है और एक दूसरे को समझना है हमने बस। जब हम एक दूसरे को समझ जाएंगे तो जो दिल के अंदर जो दूरियाँ है ना, वो नफ़रत है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बल्कि है।
और बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि मतलब आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और जो है जो जितनी भी त्योहारें हैं वो साथ में मिलकर मनाना चाहिए। सर अगर हम देखें कि जो है नॉन मुस्लिम बहुत है हमारे जो है मुल्क में और वो अपने त्यौहार वगैरह भी मनाते हैं और बहुत मैंने देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। आप लोग की कोई कम्युनिटी वगैरह होती है या आप लोग के अपने काउंसिल्स वगैरह होते हैं, इस हवाले से भी बताएं। बिल्कुल, हमारे हिंदू काउंसिल का एक प्रोग्राम होता है और हिंदू काउंसिल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, जो हर साल जो है सौों की तादाद के अंदर, काफ़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग, गरीब जो लोग हैं उनकी शादियाँ भी कराते हैं। इज्तिमाई जो विवाह होते हैं जिसको समूह लगन कहते हैं हम, तो वेलफेयर का काम कर रही है। और इसी तरह से हमारी एक एनजीओ है पाकिस्तान मारूफ नवल सेवा कमेटी, वो भी जो है वेलफेयर का काम कर रही है और बड़े बड़े प्रोग्राम को जो है वो इनकाद करती है। और ऐसे कई एनजीओ हैं, कोई एनजीओ सारी कामें कर रही हैं, प्रेम सागर वाले हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैसे बेसिक जो हमारा जो त्यौहार होता है, जो कराची के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा जो मेन जो मरकज़ है वो स्वामीनारायण मंदिर है हमारा, MA जीरा रोड के सामने ना, वहाँ से सारे हमारे प्रोग्राम जो है ना डिसाइड होते हैं। फिर वहाँ से जो सारी तकरीबात जो है ना वहाँ से शुरू होती है। तो कराची का सबसे बड़ा जो मंदिर जो हमारा है पाकिस्तान का, वो स्वामीनारायण मंदिर है। वहाँ से जो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी धर्म की जो होती है ना वो शुरू होती है। फिर अन्य बहुत सारे मंदिर है हमारे, जैसे क्लिफ्टन मंदिर है, भगवान शिव का रत्नेश्वर मंदिर है, तो वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में लोग आते और जाते हैं। फिर हमारे नेटिविटी मंदिर है, पंचमुखी मंदिर है, तो बड़े बड़े मंदिर हमारे कराची में जहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में आते और जाते हैं मैडम। जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर, जैसे होली का होता है प्रोग्राम्स। नवरात्रि जो होती है वो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। 9 दिन नवरात्रि, माता शेरा वाली जो हिंगलाज में जो मंदिर है, तो 9 दिन तक लोग जो उसका जो है जोशो खरोश से जो है आज़ादी के साथ जो वो त्यौहार मनाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, डांडिया खेलते हैं। आपने देखा होगा डांडिया रास होते हैं, गरबे होते हैं माता के। तो बहुत एरियाज़ के अंदर, जैसे इसमें प्रसिद्ध जो हमारा जो एरिया है वो रंचो लाइन है, रंचो लाइन के अंदर है, वो तकरीबन 9 दिन तक वहाँ जागरण होता है और वहाँ लोग हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं खुशी के साथ। बिल्कुल। और रंचो लाइन के बैक साइड पे जो मैंने जो मार्केट भी है, नया मार्केट, रंचो लाइन मार्केट, हाँ, तो बहुत सारी नारायणपुरा, जी बहुत रश होती तादाद में लोग आते हैं और बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। और इसमें हमें पता लगता है कि देखिए हम कितने आज़ादी के साथ, आनंद के साथ, और जो लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो है वो हिंदुओं को ताफुस नहीं है, उनके साथ ऐसा सलूक होता है, ये होता है, जब वो ये एक्टिविटी को देखता है तो सोशल मीडिया, आपके चैनल के द्वारा और भी सोशल मीडिया है, जब वो देखते हैं कि यार पाकिस्तान में तो हिंदू आज़ादी के साथ अपने त्यौहार को बना रहे, तो ऐसा मसला नहीं। और कुछ ऐसे तासुब वाले लोग होते हैं जो गलत प्रोपगंडा करते हैं, बोला इनके साथ ऐसा हो रहा है, इनको मारा जा रहा है, इनको पीटा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कोई भी। हम आज़ादी के साथ आ रहे जा रहे थे कि बैठे आपके चैनल में बैठे हुए बात कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पाकिस्तान में जो है नॉन मुस्लिम को भी मजहबी आज़ादी है, वो जो है जैसे आपने कहा कि बिल्कुल आप आज़ादाना तौर पर अपने जो है वो त्यौहार वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। क्या यही मजहबी आज़ादी जो है भारत में मुसलमानों को है? देखें, वो तो आप देखें, वो तो उनका एक मसला है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि इंसानियत की आज़ादी सब पर होनी चाहिए, मजहबी कैद नहीं होना चाहिए। और जहाँ इंसान है तो उसकी हिफाजत करना वहाँ की रियासत का काम है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चन हो, तो वो तो रियासत का काम है कि अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की वो रक्षा करे, उनकी हिफाजत करे, तो उनका काम है। तो उनको चाहिए कि उनकी रक्षा करें, उनकी हिफाजत करें और जो उनके हकूक़ है उनको देना चाहिए। तो ये तो ज़रूरी है, जिस रियासत के अंदर जो अक़लियत में लोग रहते हैं तो उनकी रियासत का काम है उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप इस वक्त मेरे चैनल पे बैठे हुए, आपने पूरा जो है अपना गेटअप किया हुआ है, जैसे पंडित आप हैं भी हैं जो है पंडित, तो उसी तरह के भारत में जो है स्कूलों में या कॉलेजेस वगैरह में इजाब करने पर पाबंदी लगा दी गई थी कि जो ख़वातीनें हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो इजाब ना करें, वो इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी गई। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहें? देखिए, अब ये तो ये मजहबी जो तालीमात है, ये हर किसी का अपना मजहबी एक तरीक़ेकार होता है, लेकिन उस पर रोकथाम नहीं लगानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको वो आज़ादी देनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि वो अपने आज़ादी की तरह से अपने मजहबी जो लिबास है उसको वो तनज़ेब करें। तो अब तो हमारे यहाँ देखें, हमारी औरतें साड़ी भी पहनती हैं, अपने सारे तरीक़ेकार से वो चलती है, कोई उनको नहीं रोकता।
तो लिहाजा उनको भी चाहिए कि जो मुस्लिम हमारी बहनें हैं, जो अजाब है उनका और जो उनका वस्त्र है, उन पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, उनको उनकी आज़ादी उनको देनी चाहिए। हम तो चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब वो तो उनका एक मसला है। लेकिन हम अपने मसले पे ये कि हम तो आज़ाद हैं यहाँ पर, हमारी औरतें, हमारी बेटियाँ और वो अपने जो मजहबी जो वस्त्र है उनको धारण करती है, कोई ऐसा मसला नहीं मैडम। लेकिन वहाँ पर भी ये होना चाहिए कि वो अगर उनका जो सिस्टम है, अगर मजहबी लिहाज से वो अजाब है उनको, तो उनको आज़ादी देनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए आप पहन सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। बिल्कुल। जैसे कि एक तरफ सरदार साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो आपने पगड़ी बनाई हुई है बहुत अच्छी लग रही है। आप इस हवाले से बता दें, क्योंकि मैंने काफ़ी जो है सिख ऐसे भी देखे हैं जो पगड़ी नहीं बांधते। वो इसलिए नहीं बांधते क्योंकि वो शुरू से उन्होंने पगड़ी पहनी नहीं होती। हम तो शुरू से बांध रहे और हमारे बाल बड़े होते हैं, उनके बड़े नहीं होते। ये हम लोग को जैसे बांधते, पहनी नहीं होती, इनको बांधते जैसे 7 मीटर कपड़ा होता है, किसी का 6 मीटर होता है, उसको है ना बांधते, फिर है ना फिर बाहर जाते। और हम लोग को 5 किस्म की मतलब जो चीज़ें अलाउ होती है। जैसे एक है ना, जैसे पगड़ी हो गई, इसको दस्तार भी बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे होता है, बाल के नीचे कंगा होता है, एक कड़ा होता है, एक किरपान होती है, एक हमारा जैसे अंडरवेल होता है, वो अमृतसर से आता है। वो हमारे जो सरदारों को ये अलाउ होती है 5 चीज़ें। ये मतलब ये कड़ा पहनना क्यों अलावा, ये मुझे ये चीज़ समझ नहीं है। ये हमारी जैसे है ना सिखों की निशानी, जैसे है ना हम लोग ये गुरु ने जैसे पहनाया है। जैसे ये जैसे कहीं कोई गलत काम करेंगे ना, जैसे हथकड़ी की तरह, जैसे ये हमको रोकता है, जैसे ये मतलब गलत काम से रोकता है, जैसे गुरु ने हम लोग को शुरू से पहनाया हुआ है ये। अच्छा, जैसे कि आप जो है एक जो है यूथ के चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन भी, उस हवाले से बता दें कि आप कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं। मैं कराची में करता हूँ। ये जैसे हमारे जैसे एक पाकिस्तान सिख कौंसिल बनी हुई, वो मेरा भाई चलाता है। जैसे हमारा ये होता है, जैसे बच्चे पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनको फ़ीस बर्दाश्त पे इतनी मतलब तनख्वाह नहीं होती है, तो फिर मेरा भाई जो है उनको स्कॉलरशिप करवा के देता है। जैसे माइनॉरिटी डिपार्ट से उनका मेंबर है मेरा भाई। और है ना क्या बोलते हैं, जैसे शादी के लिए, जैसे शादी के भी नहीं करवा सकते तो शादी के लिए भी वहाँ से मतलब पैसे चेक दिलवाता है। और है ना इसके अलावा बेवाएँ जो होती है गरीब, उनके लिए भी चेक होता है, जैसे इनकी मतलब मदद करता है भाई। जैसे और भी जैसे है ना हमारे जैसे सिख कम्युनिटी, जैसे जिनको जॉब का मसला होता है, तो फिर उनके जो हमारे जो मिनिस्टर होते हैं माइनॉरिटी के, उनसे बातचीत की जाती है। जैसे हमारे जो सिख भाई हैं उनको जॉबें दी जाए, जैसे 5% हमारे जो माइनॉरिटी का जो कोटा है उसके हवाले से। तो मुझे ये बताएं कि आपने ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब स्टार्ट की, कब सोचा, क्या सोचा, क्यों सोचा, कैसे लगा आपको कि इसकी ज़रूरत है। ये मुझे 1 साल हो गया है। मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि हमारे जो नौजवान सिख थे उनको जॉब का मसला आता था, तो मैंने सोचा एक अपनी यूथ कौंसिल बना लूँ। जैसे हमारे जो नौजवान हैं उनको जैसे स्कॉलरशिप का मसला है और जॉबों का मसला है, और जैसे है ना क्या बोलते हैं, कहीं भी जैसे जॉब के लिए जाते हैं, उनको सिख जो होते हैं उनको जॉबें नहीं मिलती क्योंकि वो बोलते हैं जैसे ये इंडिया से आए और इनका लिबास ही बिल्कुल अलग होता है, इनको जॉब ही नहीं मिलती है। तो इसलिए हमने इसलिए बनाई जैसे हमारे सिख की नुमाइंदगी कर सके। जैसे अभी हाल ही में ना मेरिट होटल में हमें रोका गया था, किरपान हमने पहनी हुई तो हमको अंदर अलाउ नहीं किया, उन्होंने बोला ये उतार के जाओ। फिर मैंने मिनिस्टर से बात की, नासिर हुसैन शाह से, मैंने बोला भाई हमें ये अलाउ की जाए। फिर उनसे मैंने बात की, फिर उन्होंने भी होम मिनिस्टर से बात की, फिर भी कुछ भी अभी तक हुआ नहीं। फिर मैंने अपनी कोशिश की तो अभी उन्होंने अलाउ की है मेरिट होटल में, क्योंकि ये समझते हैं जैसे किसी को मार देने किरपान, क्योंकि छुरी होती है ना, इसलिए। अच्छा, तो मुझे बता दें कि जैसे उन्होंने बताया था कि कराची में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, बलूचिस्तान में भी है, सिखों की क्या क्या तारीखें हैं, पहले कराची के बारे में बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। कराची में सबसे बड़ा हमारा जो गुरुद्वारा है, ये MN जिदा रोड पे है, जहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, उसके बराबर में गुरुद्वारा है। अभी जैसे गुरु नानक का हमारा जो जन्मदिन था 27 तारीख को, तो 3 दिन चला था, 25, 26, 27, तो हम 3 दिन तक प्रोग्राम चला था। इंडिया से हमने किसी को बुलाया था, हमारा जैसे जैसे आपका नात खुआ होता है, हमारे जैसे कीर्तन ही होता है, शब्द कीर्तन, जैसे नात पढ़ता है जैसे हमारे मज़हब की, तो उनको बुलाया था और 3 दिन तकरीब रखी गई थी। और हमने ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को भी बुलाया था और यहाँ पर मतलब मना रहे थे हम लोग। और यहाँ पर सबसे बड़ा ये गुरुद्वारा है, और एक आरम बाग में
आरामबाग में है, और एक हमारा है गुलशन मेमार में, एक मनोड़ा में है, और एक रनछोलैन में। टोटल हमारे ना जो है 5 है गुरुद्वारे कराची में। अच्छा, और जैसे बलूचिस्तान में है उन्होंने बताया था, और बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान जी जी, क्या बात बलूचिस्तान में हब चौकी में भी है हमारा, लेकिन तारीखी नहीं है, लेकिन है वहाँ पर गुरुद्वारा। अच्छा, तारीखी नहीं और है, हम मतलब लोग खुद मेरे दादा और मेरे अब्बू बलूचिस्तान के रहने वाले, और मैं भी जहाँ रहता था वो भी लियारी का एरिया कहलाता है, भीमपुरा। सालार कंपाउंड थे वहाँ, मतलब मेरे सारे दोस्त बलोच थे, और मुझे बलोची भी आती थी। फिर हमने जैसे घर वहाँ से छोड़ गया ना, तो मैं भूल गया। नहीं, तो आज हम आपको यहाँ से थोड़ी सी बलोची सिखा के बेचेंगे। बोले चारों का पहले अनुवाद में एक वन ब्रेक की सूरी ब्रेक का बत्ती मरागा शबर जा करें ना कि शर्मा कम बलोची भी सूझ दिया। वशक के मैंने वशुशी गोले चारों कांच ब्रेक से पहले मैं गपुत्रान कन गई थी अंजू मैं करा यक पंडित जी की निष्ठा ये वहाँ भी मैं गप को और आयर में जिसको कि पाकिस्तान था शुमारा शुमे मजहबी आज़ादी मिल लगे शुमा ची वड़वाने गए था ची फैम करने गए थे शुगो के माँ मतलब आज़ादी अंचू के देगे जो असी मजहबानी मर्दमान जो के माँ भले मैं करा मगोशा कई यक सरदार जी भी रिश्ता आयर भी मुझे उसकनी कि आहा ना जो अस्ते दौर से आज़ादी रसतगा जो मैं कायदे आज़म हमारा गुश्तगा और अवाई बाबत में का पुत्रान करी। समझ आया कुछ मैंने क्या कहा? अब मैं समझाती हूँ। तो मैंने ये कहा कि जैसे हमारे पास मुकेश कुमार साहब बैठे हैं, मैंने उनसे पूछा था कि जो मजहबी आज़ादी कायदे आज़म ने कहा क्या वो आपको मिल रही? उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो हमें दी जा रही हैं जो है अपने त्यौहार वगैरह सेलिब्रेट करते हैं ये वगैरह, और कायदा ने उसके अलावा बहुत कुछ कहा है। क्या आप लोगों को भी जो है वो आज़ादी दी जा रही है मज़हब के अलावा भी? जी, हमें आज़ादी दी जा रही है, और हमारी जॉब का खाली मसला आता है। जैसे हमें जॉब नहीं दी जाती है, वो समझते जैसे ही हम लोग इंडिया से आए हैं, जैसे हम लोग ऐसे ही है, मतलब जैसे लोग बोलते जैसे इंडिया वाले बोलते हैं ये पाकिस्तानी ऐसा है। हम लोग जैसे हम बुराई नहीं करते उनकी, हम तो बोलते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क है, इस तरह से। इंडिया से आए इसका क्या मतलब? मगर ये ऐसे ही समझते हैं जैसे ये सही नहीं। इंडिया जैसे हमारे खिलाफ जैसे वो बोलते हैं ना पाकिस्तान सही नहीं है, ऐसे वो इनके खिलाफ भी मतलब बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? आप जरा इस चीज़ को डिटेल में बताएं। इंडिया से आने का क्या मतलब है? उस तरह अगर हम देखें तो पाकिस्तान भी नहीं बना हुआ था, इस तरह काफ़ी मुसलमान भी जो है इंडिया से आए हैं यहाँ पे। जी जी, वो डरते हैं, जैसे समझते हैं कि सही नहीं है। जैसे हमारे कुर्बानी जैसे हमारे गुरु के जैसे शहादत के दिन चल रहे ना, जैसे हमारा जो मज़हब था ये मतलब जुल्म के ख़िलाफ़ मतलब आवाज़ उठाई थी, गुरु ने कुर्बानी की थी। और हम जैसे वो औरंगज़ेब बादशाह थे, मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम तो थे लेकिन मुस्लिम से भी जुल्म करते थे। तो हमारे गुरु नानक ने और हमारे जितने 10 गुरु टोटल थे ना, उन्होंने जंग लड़ी, उनको मतलब कुर्बानियाँ मतलब उनसे लड़े, जंग की, और मतलब हमारा जो मज़हब बचाया। तो इसलिए डरते क्योंकि समझते कि हमें मतलब ये डरते जैसे हमें नहीं मार दे, मतलब ये दुश्मन समझते हमें। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई नौकरी नहीं मिलती? गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट भी नहीं अभी तक आज तक मिली है हमें सिखों को। अच्छा, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मैं तो सोशल वर्कर हूँ, अभी तक मुझे जॉब मिली नहीं। उनको जॉब मिलती जो जैसे डॉक्टर जैसे अपना जैसे वो सीखा हुआ जैसे हुनर, डॉक्टर जैसे बन सकता है, जैसे इसके अलावा जैसे कोई भी जैसे हुनर है उसके बाद टीचर बन सकता है। इस तरह हम लोग जैसे हम कहीं जाते प्राइवेट तो बगैर हुनर के किसी को जॉब नहीं मिलती। अगर मेरे पास टैलेंट नहीं होता, अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं बनती तो आज शायद ये कुर्सी भी मेरे पास नहीं होती। तो ये चीज़ है, अगर कोई पढ़ के डॉक्टर बन जाए, उसको जॉब मिल रही है, तो हम ये नहीं बोल सकते। डॉक्टर तो जो है अगर सिविल अस्पताल में अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो जो है गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट आज तक नहीं मिली हमें, 5% गवर्नमेंट आज तक नहीं मिली। आप इसको 100% श्योर कह सकते हैं? जी, हमारी नुमाइंदगी भी नहीं है ना सिंध हुकूमत में, ना ही हमारी आज तक नुमाइंदगी है। जैसे हमारी सिखों में कोई मसला होता है तो हम लोग अपनी मतलब नुमाइंदगी ना होने की वजह से कुछ मसले का मतलब आगे बता नहीं सकते। कैसे, क्यों नहीं बता सकते? क्यों नुमाइंदगी नहीं है? बस है ही नहीं। आज तक हमने, मेरे भाई ने भी वो
मतलब कागजात जमा कराए थे एमपी की सीट के लिए, तो अभी तक बनाए नहीं। और अभी भी हमारे सिख भाई ने जमा कराए, लेकिन वो भी मुश्किल है बने, क्योंकि जो बैठे हुए ना दूसरे, वो आने ही नहीं देते सिखों को। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग को कोई मसला होता है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हो? जैसे आपने कहा कि आप अपने मसलों को आगे नहीं बता सकते, क्या आपको कराची प्रेस क्लब के सामने जाके मना किया जाता है कि आप यहाँ पे आके अपना धरना रिकॉर्ड नहीं करवाओ? नहीं नहीं, वो तो कर सकते, जैसे हम हमारी मतलब गुरु की इतनी रहमत है, जैसे हम कोई भी काम करवा सकते हैं जॉब के अलावा। अगर हमें एमपी बन जाएंगे तो और ज़्यादा ही काम हो सकता है, इसलिए लोग आने ही नहीं देते ना। हमारा तो ऐसे ही मसला हल हो जाता है जॉब के अलावा। जैसे कोई हमारे जैसे कोई मसाइल है, जैसे गुरुद्वारे का जैसे मसला है या सिक्योरिटी का मसला है, या कहीं भी हम जाते हैं हमारा काम हो रहा है, लेकिन जॉब आज तक नहीं मिली हमें। जॉब आज तक नहीं मिली। अगर तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब गवर्नमेंट हमें नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट के जॉब जा कहाँ रहे हैं, सबसे पहली बात की। और अगर मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, वो ये है कि हम जो है इस जनरेशन में गवर्नमेंट के जॉब के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और जो नया जनरेशन आने वाला है वहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागेगा। वहाँ पे आपके पास एक हुनर होना चाहिए, तभी आप सरवाइव कर सकते हो इस मुहाशरे में, इस जो है आने वाले जनरेशन में। आपके अंदर एक टैलेंट ज़रूर होना चाहिए। जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत बात की, अगर किसी पास हुनर है तो उसके पास जॉब है, चाहे वो कोई भी हो। कोई इस तरह के, अगर मैं देखूँ कि बहुत सारे जो है हिंदू डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे सिख डॉक्टर्स हैं, और वो इंजीनियर भी हैं, वो शेफ भी हैं, उनके पास आर्मी मेजर भी है, हाँ, हर तो शोबे में, कोस्ट गार्ड में भी है, नेवी में भी है, नेवी में भी है। तो मुझे लगता है कि नेवी में है तो वो गवर्नमेंट ही के ही होंगे, गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय होंगे। तो इस तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि सिंध हुकूमत में आज तक नहीं मिली ना, सिंध नुमाइंदगी नहीं हमारी। सिर्फ सिंध हुकूमत में नहीं है, पंजाब में है। हाँ, पंजाब में है, हमारे वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस में भी है, मेजर भी है, समझो वो पंजाब में ही आ जाता है ना, मेजर हरचरण सिंह, पाकिस्तान आर्मी में। तो मतलब ये सिर्फ सिंध का मसला है। मैं समझ रही थी कि मतलब पूरे पाकिस्तान में जो है आप लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है, सिर्फ सिंध का मसला है। तो इंशाल्लाह जो शायद आने वाली हुकूमत मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत हमारे सिख भाइयों पे रहम खाए, हमें कोई सीट दी जाए, क्योंकि जब तक सीट नहीं होगी हम अपने मसाइल आगे बता नहीं सकेंगे और हल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जब आप लोग को सीट दी जाएगी तब आप लोग के मसाइल सॉल्व हो सकते हैं? जी जी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे 5 गुरुद्वारे बंद है अभी तक, उसको खुलवा नहीं सकते क्योंकि हमारी नुमाइंदगी नहीं है। एक तो कॉलेज ने कब्जा किया, नबी बाग कॉलेज है यहाँ पर, ये पेरेडी थाने के पास, ये मतलब काफ़ी साल से मतलब बंद है, अभी तक हम लोग को मिल रहा ही नहीं, कॉलेज ने कब्जा किया हुआ है। क्या आप लोगों ने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए कराची प्रेस? सब करवा लिया, कितने साल 2014 से लगे हुए कोशिश करें, अभी तक हमें हाथ में ही नहीं मिला अभी तक। आप लोग को ये कैसे बताया कि जब तक आप लोग को सिंध गवर्नमेंट जो है सिंध की तरफ से सीट नहीं मिलेगी तो आपके जो है वो गुरुवार क्योंकि जी गुरुद्वारा क्योंकि हमारी नुमाइंदगी होगी तो हम आगे बात कर सकेंगे, हम असम्बली में और मतलब बात करेंगे और दुनिया को पता चलेगा, तो हमारे मसले हल हो सकते हैं। सोशल मीडिया हमारे पास, जैसे आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां हम हर एक चीज़ रिकॉर्ड करवा सकते हैं। वहां पे लोग जो है अपने एहतजाज भी जो है इस जनरेशन में लोग सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड करवाते हैं, वहां पे हैशटैग यूज़ किए जाते हैं। क्या आप लोगों ने सोशल मीडिया को यूज़ किया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हर चीज़ कर ली, लेकिन अभी तक मिला नहीं, हमें कब्जा किया हुआ कॉलेज वालों ने। अच्छा, हमें दिया हुआ है, लेकिन वो मतलब हमारे हाथ में नहीं, गुरुद्वारा है मगर हमें हाथ में नहीं दिया जा रहा है। और जहाँ पर हमारे कमरे थे ना, 15-20 कमरे जो थे, वहाँ पर कॉलेज बनाया हुआ। तो वो किसके हाथ में? अब सिंध हुकूमत के हाथ में आ जाता है ना। अच्छा। कॉलेज तो सिंध मतलब पेरेडी थाना ये सिंध हुकूमत में ही समझो आ रहा है ना। क्या आप लोग मतलब ये वजीर तालीम के हाथ में समझो, क्योंकि ये तालीम कॉलेज तो तालीम की जगह है ना। अच्छा, मतलब क्या आप लोग वहाँ पे नहीं जा सकते अब? जी जा ही नहीं सकते बिल्कुल, वो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के लिए खंडर बना हुआ है। सिंध में लोकेशन कहाँ की है? ये पेरेडी थाना है ना जी, ये पेरेडी थाना के पास ही नज़दीक ही, मतलब यहाँ से मतलब 20 मिनट का रास्ता है। बिल्कुल। तो अगर सिंध हुकूमत ऐसा कर रही है तो मेरा भी मुतालबा है उनसे कि अगर जो है कायद-ए-आज़म का कॉल है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि हर जो है मज़हब को जो है मजहबी आज़ादी दी जाए, पढ़ने लिखने की भी आज़ादी दी जाए, उनके त्योहारों की भी आज़ादी दी जाए।
तो क्यों जो है ये जो हमारे पास आज सरदार साहब बैठे हुए हैं और वो शिकायत लगा रहे हैं बाकायदा कि 2014 से जो है उनकी जो दर्सगाहें हैं उनको नहीं और गुरुद्वारे और हम लोग कोशिश करते भी हैं, तो हम लोग बोलते ही औकाफ के हाथ में, कोई बोलता है उसके हाथ में, हम लोग मतलब ये टालते रहते, जैसे ये घूमता रहे, बस घूमने में इसका टाइम वेस्ट हो जाए, फिर बंदा क्या करेगा, उधर से हट ही जाएगा समझो। अभी एक हमारा मनोड़े में गुरुद्वारा में वहाँ भी गया था, तो वो बोलते थे किसी नाजिम के हाथ में, फिर मैं गया था, फिर वो बोले नाजिम के हाथ में नहीं, ये तो औकाफ के हाथ में। अगर औकाफ के हाथ में तो किसी को क्यों दिया हुआ है, वो मुसाविर खाना बनाया हुआ है, औकाफ का ये काम थोड़ी मुसाविर खाना बना देना, गुरुद्वारे को मुसाविर खाना बनाया हुआ है। अच्छा, कब्जा किसी और ने किया, वो औकाफ का नाम डाल ले, कोई बोले इसने किया, कभी मतलब हम लोग उलझाया हुआ है समझो। अच्छा, तो सिर्फ आप लोग का मसला, आप मुझे ये बताएं गवर्नमेंट नौकरी है या सिंध की सीट है? हमें एक सीट मिले नहीं, सीट भी है या गवर्नमेंट नौकरी है या सिंध की सीट है? नहीं, आप लोग का मसला, जैसे आप लोगों ने कहा पहले, आपने कहा कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं दी जाती गवर्नमेंट के लेवल पे, तो मैंने उस तरह आपको पंजाब का याद दिलाया कि बहुत जगहें गवर्नमेंट जॉबें भी नहीं, ना ही प्राइवेट है हमारे पास सिखों को, और मतलब मिलती है तो उनको झाड़ू की मिलती है, क्यों पढ़े लिखे को भी, क्योंकि यहाँ पर मतलब ऐसे क्या कराची में डॉक्टर्स नहीं है? डॉक्टर है, लेकिन वो तो उनके हाथों में झाड़ू तो नहीं होगी? नहीं, वो तो डॉक्टर की बात अलग, वो तो डॉक्टर बने मतलब कोर्स किया हुआ ना, जैसे इंटर बीकॉम पास है सारा, मतलब पढ़े लिखे हैं, उनको मतलब झाड़ू की नौकरी मिलती है, लेकिन वो फिर करते ही नहीं, क्योंकि हम लोग सिख ये काम कर ही नहीं सकते। तो सबसे अगर मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपना जो है, अगर उन्होंने बीकॉम वगैरह किया है, उनके अंदर हुनर क्या है, वो अपना हुनर भी यूज करें, हुनर भी वो अपने हाथों की सलाहियत झाड़ू में तो ना करें, उनके हाथों में क्या तो नहीं करते हैं ना, हम लोग करते ही नहीं ये काम, तो फिर अपना कारोबार करते हैं हम लोग। अगर मैं कहूँगी कि इस पे गवर्नमेंट को जो है, अगर मैं कहूँगी दोष देने के बजाय, ब्लेम करने के बजाय, तो जो है आप लोग काउंसलिंग भी करें उनकी, कि जिनके पास टैलेंट है, अगर अब वो अपने टैलेंट को किस तरह से यूज़ करें। अगर मैंने जैसे कहा कि आगे आने वाला जो हमारा जनरेशन है, अगर हम कहेंगे कि हम तो 10 साल पीछे हैं या उससे ज़्यादा पीछे, अगर हम देखें हमारा पाकिस्तान इतना पीछे जा चुका है कि अब स्टिल हम यहाँ पे जो है गवर्नमेंट नौकरी का इंतज़ार करते हैं। जो है हमारे हाथ पांव सलामत हैं, अल्लाह पाक ने हर किसी को सेम साइज़ का दिमाग दिया हुआ है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो बस ये है कि किसी के पास छोटा नहीं है, किसी के पास बड़ा नहीं है, सबके पास एक ही साइज़ का दिमाग है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसके दिमाग का साइज़ बड़ा नहीं होता, अगर कोई जो है झाड़ू पोछा लगा रहा है तो उसके दिमाग का साइज़ छोटा नहीं होता। ठीक है, सब बराबर है, हम सबके पास बराबर का ही दिमाग है, बस ये है कि उसके पास सलाहियत है कि अपने दिमाग को किस तरह से यूज़ कर रहा है। ठीक है, और आप लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप ये तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है इस चीज़ पे काम करें, कि उनकी काउंसलिंग करें, कि जो है किस तरह से आप उनको काउंसल करें कि उनके अंदर क्या हुनर है, उनके हुनर को सामने लेकर आएँ। अगर हम देखें कि जैसे मैंने जो मेरे पास एक सुनहरी बैंक के मैनेजर आए थे, शायद सीनियर मैनेजर, तो मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा कि भाई आजकल तो सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए जा रहे हैं कि अगर किसी ने जो है बैंकिंग पढ़ ली, उसको मैनेजर की पोस्ट नहीं मिली, तो बैंक के सामने जाके वो मक्खी का ठेला लगा लेगा। ठीक है, तो इस पे आजकल जो हमारी जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे मीम्स बना रही है, मतलब मक्खी के ठेले को कुछ समझते ही नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर हम देखें, बैंक के मैनेजर से ज़्यादा मक्खी वाला कमाता है। अगर मैं उधर जाऊंगी अपने 4 सहेलियों के साथ, वहाँ पे 50-50 के हम मक्खी लेंगे तो कितने हो जाएंगे, फिर वहीं पर ऑलरेडी रश होता है, और वहाँ पे कितने सारे लोग आके उससे मक्खी लेंगे, तो उसके एक दिन की कमाई किसी के मंथली से तो ज़्यादा होती है। तो हम किसी भी काम को हम छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें जो है, हमारा जो हुनर है, अगर आज उससे एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया, चाहे वो जो है आलू का हो या फ्रेंच फ्राइज़ का हो, कल को वो रेस्टोरेंट में बदल सकता है, ये किसी को नहीं पता। ये कि आप किस तरह से खुद को डेवलप करो, ये हमारे अंदर इस तरह की सलाहियतें होनी चाहिए। और मैं खासकर जो है, मैं ये नहीं कहूँगी चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जो है क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, हम सबको हमारे अंदर की जो सलाहियतें हैं वो जो है उनको पहचानना चाहिए, और क्या सलाहियतें हमारे अंदर, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, हमें इनिशियल स्टेप लेना चाहिए। और मैं कहूँगी कि कोई भी जो है गवर्नमेंट नौकरी के लिए हाथ के ऊपर हाथ ना रखे। हाँ, अगर जैसे सीट की बात है तो मैं बाकायदा उस पर बोलना चाहूँगी, और मैंने बोला भी है कि जो है अगर सिंध गवर्नमेंट में आप लोग की कोई सीट नहीं है तो बाकायदा वो दी जाए। बाकी और मैं जॉब के हवाले से एग्री नहीं करती। बिल्कुल।
और इसके अलावा जो है आप अपने त्योहारों के बारे में बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग त्योहार होते हैं आप लोग। जी जी, हमारे गुरु नानक का एक जन्मदिन होता है जो नवंबर में आता है। इसके अलावा अप्रैल में हमारे वैसाखी आता है। ये 2 ही त्यौहार होते हैं हमारे। और दो ही त्योहार होते हैं। बाकी एक होता है कि जिसमें वो लकड़ियां वगैरह जलाते हैं, वो हमारा नहीं होता। होली होती है, वो पंजाबी लोग मनाते, सिख नहीं मनाते। वो अच्छा। बेसिकली हमारे अलाउ नहीं, लेकिन लोग बोलते सिख मना रहे, लेकिन सिख में अलाउ नहीं है। बिल्कुल यही चीज़ में वो जो है बता दें कि पंजाबी और सिख में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो पंजाबी है तो वो ज़रूरी है कि वो सिख भी होगा, क्योंकि बहुत सारे पंजाबी जो है वो हिंदू भी हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन भी हैं। जी हाँ, सिख वही कहलाता है जो अपने लिबास में हो, और वो क्या बोलते हैं गुरुद्वारा जिनका होता है वही सिख कहलाता है। और जो पंजाबी वो हिंदू भी होते, इस तरह मतलब हम लोग पहचान मतलब देखने से ही पता चल जाता है ये सिख है, मतलब ये असल पंजाबी ये। अच्छा, कि मतलब देख कर ही हाँ। पहचाना जाए। सिख सिर्फ पंजाबी जबान के लोग ही होते हैं या उसके अलावा लाइक सिंध में है, सिंधी भी होते, पश्तो भी है, मतलब बाकी असल जो है ना पंजाबी होते, खासकर पंजाबी पंजाबी। होते हैं। कितनी मेजोरिटी है अदर्स लैंग्वेजेस की? यहाँ पर कराची में मतलब 3 ही लैंग्वेज में है, बाकी पंजाब में तो सिर्फ पंजाबी है। मतलब इंडिया वाले पूरे पाकिस्तान की बात पूरे की पाकिस्तान में 3 ही समझो, एक पश्तो है और एक सिंधी जबान में, ज़्यादा सिंध में ज़्यादा सिंधी है, ज़्यादा सिंधी है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब कितनी मेजोरिटी है पाकिस्तान में सिखों की? टोटल यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में 40,000 तक है सिख, पूरे पाकिस्तान में मिलाकर। पूरे पाकिस्तान में, और उनमें से कितने पंजाबी हैं? उसमें पंजाबी ज़्यादा है, पंजाबी ज़्यादा है। मतलब ननकाना साहब में रहते हैं, करतारपुर, नारोवाल, जो अभी 80% लगाएं या 90%? 80% पंजाब में। अच्छा 80, मतलब बाकी अब जो 20 बजे उनको हम डिवाइड करें जो 3 लैंग्वेजेस है। पेशावर में भी है, कोयटा में भी रहते, अब चौकी में भी है, कराची में भी है। जैसे आपने कहा कि आप लोग का ताल्लुक जो है वो बलोचिस्तान से आपकी, हाँ बलोचिस्तान से किस जगह? मेरे दादा वहाँ के थे, ये अब चौकी के, और वो मेरे अब्बू भी उधर के, ये मैं कराची में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो आप कराची वाले जी, लेकिन हम लोग कहलाएंगे बलोची, मतलब क्यों मेरा अब्बू जो था अब बलोची कैसे भूल गए आप? बस हमने अब पहले वहाँ पर रहते थे भीमपुरा में, जैसे अब्बू का इंतकाल हो गया ना, हमने वो घर ही छोड़ दिया, क्योंकि अम्मी टेंशन करती थी। 10 साल हो गए, उसके बाद हम जैसे घर छोड़ा ना, उसके बाद हम भूल ही गए। वैसे मेरे इतने सारे दोस्त थे बलोच, और मेरे भाई के भी थे, जैसे मस्कत जाते थे या दुबई जाते थे, फिर वहाँ से आते थे, मेरे भाई को चॉकलेट देते थे। और उसके अलावा जैसे मेरा भाई इंडिया जाता था तो उनको भी अपने मतलब जो वहाँ से लाता चीज़ उनको देता था, मिलजुल कर हम रहते थे। मतलब हम मतलब मेरे जो दोस्त थे ना बलोची, हमको मतलब अपना समझते थे। जैसे हमको कोई मार रहा है या कुछ तंग कर रहा है तो वो बोलते थे ये मेरा भाई। हम लोग मिलकर उनके साथ खाना खाते थे, कोई नफरत नहीं होती थी। मतलब बलोच कौम मेरे लिए मतलब सही है, मतलब मेरी नज़र में। तो इसी वजह से आज आप यहाँ पे हमारे चैनल पे बैठे हुए और इससे बेहतरीन मतलब वो क्या बोलते हैं सिख में जो बोलते हैं ना, एक वो होती है वफादार कौम, इस तरह मतलब बलोची वफादार कौम है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगी। और जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे आज पंडित जी बैठे हुए हैं। जैसे मैंने पहले जो है भारत को कंपेयर किया था, जैसे कि आपको यहाँ पे जो है मजहबी आज़ादी दी जा रही है, भारत में जो है मुसलमानों को क्या ऐसी मजहबी आज़ादी दी जा रही है। क्या आपको लगता है, अगर मैं जो है भारत की मूवीज़ तो देखी होंगी, ड्रामे वगैरह देखे होंगे, पाकिस्तान के मुसलमान भी आपने देखे होंगे, क्या इतना सुरमा लगा हुआ होता है, गले में तावीज़ होता है, मुंह में पान होता है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान इस तरह बोले, क्या ऐसा होता है कि आपने ऐसा देखा है तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है? वो फिल्में हैं, आपको पता है फिल्में तो आप देख सकते हैं, लेकिन अक्सर तो ऐसा हमें मुस्लिम यहाँ नज़र नहीं आते। आपने देखा कभी ऐसा तावीज़ पहना हुआ मुस्लिम नज़र आ रहा है? लेकिन वो एक दिखाना चाहते हैं कि ये मुस्लिम है, एक शायद उसका कल्चर दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन मुझे कहीं से ये कल्चर नहीं लगा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो तो दिखाना चाह रहे हैं। आप अगर इंडिया में अगर उसके फिल्म के अलावा अगर हट के आप देखते हैं तो आपको मुस्लिम कोई और लिबास में नजर आते हैं, साफ सुथरे लिबास में नजर आते हैं और एजुकेशन वाले नजर आते हैं। और इंडिया के अंदर तो मुस्लिम जो है बड़े एजुकेशन के ऊपर भी है, बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर भी है, बिल्कुल बड़े पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर है। तो कहने का अर्थ ऐसा है कि अब ये फिल्में तो आपको पता है कि दिखाने के लिए लोग अपनी फिल्म को बेचना चाहते हैं
किस तरह वो फिल्म बिकेगी, कैसे कैसे उसको दिखाया जाएगा। क्या तो इस आपका ये मतलब है कि मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहते हैं उसके कल्चर को? बस तो ये आपको पता है इसी तरह ये दिखाते लोग, लेकिन अब हकीकत क्या है वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है मैडम। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि हमने जो है अपने पड़ोसी ममालिक की मूवीज़ की बात की कि आपने ये कहा कि उन चीज़ों को जो है वो बेचने के लिए कि वो मार्केट में ज़्यादा अच्छा हो, तो क्या किसी चीज़ को बेचने के लिए आप किसी और कल्चर को या किसी और जो है मज़हब को गलत तरीके से दिखाओ, गलत तरीके से प्रमोट करो? क्या ये आप लोगों के मज़हब में सही है कि आप किसी और के मज़हब को इस तरह से देखें? पहले तो मज़हब जो इंसानियत सिखाता है, किसी की दिलदारी नहीं होनी चाहिए, किसी के दिल नहीं दुखने चाहिए। अगर आप कोई एक्टिव कर रहे हैं तो वो जो एक्टिव कर रहे हैं तो वो सही होना चाहिए, बेसिक सही होना चाहिए, उसका मकसद सही होना चाहिए और सही दिखाना चाहिए। अगर आप कोई एक्टिव करना चाह रहे हैं या आप कोई सोशल मीडिया पे आप बात करना चाह रहे हैं तो पहले आप समझें यार इस बात से किसी की दिलदारी तो नहीं हो रही है, कोई दुखी तो नहीं होगा। जब कोई दुखी होगा और जब किसी की दिलदारी होगी तो वो मज़हब नहीं सिखाता मैडम। मज़हब ये बात नहीं सिखाता कि आप किसी को बुरा बोलें या उसके कल्चर को बुरा बोलें या उसको कल्चर को बुरा दिखाएं। तो ये मज़हबी लिहाज से तो ये है ही नहीं ना, ये लोग खुद ये दिखाते हैं, खुद ये करते हैं। और हमारा धर्म जो है ना वो हिंदू धर्म नहीं है, हमारा धर्म है सनातन धर्म। हम सनातन धर्म से बिलोंग रखते हैं, हिंद में रहने की वजह से हिंदू बन गए, लेकिन सनातन धर्म है हमारा। और सनातन धर्म का अर्थ ये है कि कदीमी, सबसे कदीमी मज़हब, ये तो आपको भी पता है, चला आ रहा है कदीमी मज़हब। तो सनातन धर्म के अंदर हर धर्म की रिस्पेक्ट बताई गई है, हर मज़हब को और इंसानियत की रिस्पेक्ट बताई गई है। भाई ये इससे किस तरह मिलना है, इस तरह किस तरह से बात करनी है। और मज़हबी किसी की मज़हबी जो रस्म रवाज है या मज़हबी जो तालीमात है उसको तो हमें गलत बोलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। वजह यह है कि तमाम जो मज़हब जो आए हैं वो हक़ के राह पर है, यानी कि वो इंसानियत की खिदमत, मोहब्बत, प्यार, अमन, भाईचारा, बिल्कुल यही सिखाते हैं ना। तो अगर मैं इसको हद से हटकर अगर बात करता हूँ तो समझो कि मैं अपने मज़हब पे ही नहीं हूँ फिर, क्योंकि मैंने अपने मज़हब को नहीं पढ़ा। तो पहले तो हमें अपने मज़हब को पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल अपने मज़हब को पढ़ने की ज़रूरत है। जब हम अपने मज़हब को खुद पढ़ लेंगे, जांच लेंगे, तो फिर हमको सब सही नज़र आने लगेगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत और बात है। पाकिस्तान में जो हमें मजहबी आज़ादी है वो कहीं भी नहीं मिलेगी। हम जाते हैं कहीं भी, हमको कोई मिलाद होता है, मिलाद का प्रोग्राम हमें वहाँ हम जाते हैं, अटेंड करते हैं, हाँ, मिलाद में जाते हैं हम। और मौला अली का जश्न, मौला अली का जश्न में हमें जाते हैं। बुलाया, मतलब निश्तर पार्क में मैं गया था, वहाँ पर केक काटा हमने। मतलब कोई भी त्योहार होते हैं हमें बुला दे। अभी क्रिसमस चल रहा है, हम लोग क्रिसमस पे कितने प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। अभी आज भी जाना है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईद मिलाद नबी आते हैं आपके सरकार की आमद मरहबा, तो हमें भी बुलाया जाता है, तो हम भी जाते हैं, जाते हैं और उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई बातें हैं, अगर वही बातें अगर उस पर अमल करने लोग लग जाएं तो देखें वो क्या बातें थी। और उन्होंने तो ये भी कहा था, एक बात है उनकी, एक मौलाना साहब ने, कि दरख्त भी वो लगाया जाए जिसका साया पड़ोसी को मिले। बिल्कुल, पड़ोसी की तरफ जाए, वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और इतने हकूक़ उन्होंने बताए इंसानियत के कि क्या हकूक़ है इंसानियत के। और जब रियासत में अगर कोई अक़लियत रहती है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ रखना जो है उस रियाया का काम है, उसकी जान का, उसके माल का, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना। तो ये बातें तो मज़हबी लोग हमें बता के चले गए। अब उस पर अमल हम नहीं कर रहे तो अब उसमें उनका क्या दोष है? अमल नहीं हो रहा है ना, अमल नहीं हो रहा है या लोग अपने मज़हब को नहीं समझ रहे। अगर समझेंगे तो तभी अमल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें अभी मैं जैसे हूँ, मैं उसको कहते, एक बच्चे को कहता हूँ भाई गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाने से तुम्हारे दांत खराब हो जाते हैं और गुड़ सही नहीं है। तो जब तक मैं खुद गुड़ खा रहा हूँ, तो जब मैं खा रहा हूँ तो उसको कैसे अमल करेगा बच्चा? तो पहले तो मुझे अमल करना है ना। अगर मैंने अमल कर लिया और उसको सही फॉलो कर लिया तो फिर मेरा जो बातचीत होगी वो लोगों पे असर पड़ेगा ना मैडम। जब तक आप सही नहीं रंगेंगे ना तो आप दूसरों को रंगा नहीं सकते बेटा, आपको सही खुद होना पड़ेगा। फिर अगर हम सही होंगे ना तो हमको माशरा भी सही नज़र आएगा, समाज भी सही नज़र आएगा, पाकिस्तान में रहने वाले भी सब सही हो जाएंगे। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो है अगर कोई जो है नॉन वेजिटेरियन हो कि तो मांस मच्छी खाते हैं, इनके पास से गुजरना भी हमारे लिए वो हो जाएगा, हम तो नापाक हो जाएंगे। क्या इस तरह का कोई है आप लोग के मज़हब में? लाइक जैसे अगर मैं जो है नॉन वेजिटेरियन हूँ, आप इस वक्त मेरे साथ बैठे कि आप नापाक हो जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है मूवीज़ में दिखाई जा रही है। ये हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने की
का विषय, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका धर्म आपके पास, मेरा धर्म आपके पास, ठीक है। मेरा धर्म मेरा अपना है, आपका अपना है, और जो मेरे हकामात हैं मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। और कबीर साहब जी कहते हैं, एक जगह एक दुआ थी कि कबीर तेरी झोपड़ी गलगटन के पास, 100 नर भरेगा तू काय को उदास। वो जैसा करेगा वैसे भरेगा ना, बिल्कुल। उससे मेरा क्या लेने देना। आप मुझे जो बताया गया है मैं उस पर अमल करूँ। लेकिन अब अगर मैं वेजिटेरियन हूँ या मैं सब्जी खोर हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, तो ये मेरे मज़हब का है, मेरे हकामात है। लेकिन आप जो कर रहे हो वो आपका है, आपका सिस्टम है। ऐसा थोड़ी कि अगर मैं आपसे बात नहीं करूं या आपको बोला आप नापाक हैं, तो ये तो सरासर जो है सबसे बड़ा महापाप है। किसी भी इंसान को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर रब बसता है, दिलों में रब बसते हैं। तो परमात्मा तो सब जगह ही है, उसकी तो शक्ति ईश्वर की सब जगह ही है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर ईश्वर की शक्ति ना हो। ईश्वर तो अल्लाह सब कुछ चला रहे, तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव समझते हैं, तो जो कोई भेदभाव जो होता है ना, वो इंसान को दूरियां कर देता है, इंसान से दूर कर देता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो हम अक्सर इंसान को कहते हैं भाई ये ऐसा ऐसा है, तो उसमें तो हम कैसे हैं ये हमें समझना चाहिए, बिल्कुल, है ना। अक्सर हम कहते हैं भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो तू कैसा है। बिल्कुल। अगर तू को अगर सही कर ले ना, तो फिर जीवन में उसको हर आदमी सही नजर आएगा। एक शायर ने खूब कहा कि देखें ये जो कुदरत है ना, इसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति हिंदी वर्ड से, ये जो नेचर है, कुदरत है, सब है, इसके जो भोक्ता वो ईश्वर है, परमात्मा है। हम नहीं रहेंगे, ये रहेगा। हमारी उम्र इतनी नहीं है जो हम इसको भोग सकें, 60 साल 70 साल, इसके बाद हम चले जाएंगे। तो एक शायर ने खूब कहा कि जब ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया की जो माल है, दुनिया की जो आनंद है, ये हमको बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा जब अगर ये हाथ से निकल जाए तो बंदा एकदम परेशान हो जाता है। भाई अगर मैं पैसे वाला हूँ, अचानक पैसा मेरे हाथ से चला जाए तो मैं दुखी हो जाऊँगा ना। लेकिन संतों ने कहा, बड़े बुजुर्गों ने कहा अगर ये दुनिया इंसान के दिल से निकल जाए, अगर माया निकल जाए, तो इंसान वली हो जाता है, वो वली बन जाता है। क्योंकि ये जो माया है ना, माया हम किसको कहते हैं, माया का अर्थ होता है लगाव। ये जो लगाव में फंस जाते हैं ना, फिर हम अपने जो काम आते हैं ना, हम उसको भूल जाते हैं। लगाव जिसको कहते हैं ना, माया। इसीलिए तो कहा गया मेरा कि दुनिया फानी है। हाँ, ये मेरा है। जब हम अच्छा, हर इंसान, एक पढ़े लिखे को भी ये पता है, एक आलिम को भी ये पता है, एक पंडित को भी ये पता है, एक बड़े विद्वान को ये पता है कि ये फानी है। इसके बावजूद वो उसके पीछे भाग रहा है। बिल्कुल भाग रहा है ना, फिर बोलता नहीं मेरा 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 मेरा। तो मेरा तो ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा साथ छोड़ जाएगा। बिल्कुल, यही इस बात को हमें समझना। लेकिन सच जो है, लेकिन सच, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपू तो क्या लगेगा मेरा। मतलब अपने बोलना ही नहीं, सब जो अल्लाह ने दिया अल्लाह का ही। अल्लाह, ये सब ईश्वर की माया है, सब अल्लाह का ही, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ जो बैठे हैं, ये सांस भी उसकी तरफ से दी गई, क्या पता यही सांस चली जाए। प्रोग्राम पर हम यहाँ पे बैठे हैं, इसका तो हमें जवाब देना है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें किस लिए यहाँ पे भेजा गया है, और हमें यहाँ क्या करना है। हमने यहाँ पे जो किया है, हम यहाँ पे अगर सांस भी ले रहे हैं, और सांस लेने के साथ अगर मैंने एक अल्फाज भी बोला है, तो इस अल्फाज का भी मुझे जवाब देना होगा कि हमें इतनी जिंदगी दी गई, हम दुनिया में गए, हम दुनिया में क्या किया। और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में खुद लिखा है, तमाम मज़हब को लेकर चला है। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद का भी कलाम है, और बाबा कबीर का साहब का भी है, और इसमें अल्लाह का ज़्यादा जिक्र है। और हमारा जो पहला कलमा शुरू होता है ना, उसमें खुद लिखा हुआ है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबंग गुर प्रसाद। मतलब बस एक ही अल्लाह है, उसका नाम सच्चा है, उसकी तख्लीकी शख्सियत और उसकी लाफानी शक्ल है, वो बगैर किसी खौफ के, दुश्मनी के पैदाइश और खुद रोशन है। गुरु की मेहरबानी से वो हासिल होता है। गुरु टीचर जैसे हमें वो सिखाएगी, तो फिर अल्लाह की हम तलावत कर सकेंगे। तो यही चीज़ जैसे दुरूद शरीफ का भी जिक्र है, बोलते दुरूश तो पढ़ खुशी होए, बेखबर भाग बतावे, अल्लाह पाक शक करूँ मैं दूसर होए। सब एक ही अल्लाह की तरफ भेजते हैं और सच की तरफ भेजते हैं सब लोग। और सब जितने भी जो आए उलिया, जितने भी साहिबा आए, जहाँ ऋषि लोग आए, उनका मकसद मैडम एक ही था, इंसानियत से प्यार करो, इंसानियत की खिदमत करो। बिल्कुल। और मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी
कि कोई पैदा होते ही उसको नहीं पता होता कि ये मुसलमान है या हिंदू है। उसके फेस के ऊपर या उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी वो जो है कोई टैग नहीं लगा हुआ होता। अगर मैं जो है मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, मैंने कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हुई हूँ, अगर कोई हिंदू घराने में पैदा हुआ है तो वो उनके अपने जो कलाम होते हैं वो पढ़ के वो हिंदू हुए हैं। तो इसी तरह से अगर मैं देखूँ, सबसे पहले हम इंसान पैदा हुए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या देखनी चाहिए? इंसानियत देखनी चाहिए कि इंसानियत क्या है। और सबसे पहले हम किसी और के मज़हब को नहीं बोल सकते कुछ भी, ठीक है। जैसे आपने कहा कि हमें सबसे पहले अपने मज़हब को फॉलो करना चाहिए, हमारा मज़हब क्या है। जब तक हमें अपना मज़हब नहीं पता होगा, हम अपने मज़हब को नहीं जानेंगे, जब हम अपने मज़हब को जानेंगे ना तो ये हमारी उंगली नहीं उठेगी किसी और के मज़हब की। और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में खुद लिखा हुआ है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। मतलब हम अल्लाह की नूर की मखलूक है, और कौन अच्छा है कौन बुरा है, अल्लाह एक की मतलब एक के मान अल्लाह के मतलब है ये। बिल्कुल, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुस्से है, कोई अल्लाह है, मतलब है एक ही, मतलब अल्लाह की नूर की मखलूक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे प्रोग्राम का जो है वो टाइम ख़त्म हो चुका है। आप दोनों का कोई मैसेज आता है अगर इंसानियत के लिए? जय श्री राम। आज वश टीवी के तवसुफ से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को कि हमारे प्यारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो एजुकेशन और तालीम के निज़ाम को सही किया जाए। और जो तालीम अंग्रेज़ी जो है जो बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर प्राइवेट में दी जा रही है, वो सरकारी सतह पर भी लेकर आई जाए। और तालीम का म्यार एक ही होना चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल में तालीम दी जाती है वो सरकारी स्कूलों में भी लागू होनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चा भी जो है वो तालीम को हासिल कर सके। तो हमारी ये गुजारिश है कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। जब तक एजुकेशन हमारे, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ सरकारी जो स्कूल है उसमें ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता, तो वहाँ पर भी जो अच्छी एजुकेशन के स्कूल होने चाहिए। और जो सरकारी सतह है उसको जो है हाई लेवल की सतह पर वो जो काम होना चाहिए, ताकि वहाँ के हमारे बच्चे पढ़े, और पढ़े तो इतना पढ़े कि वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के नाम को आगे बढ़ा सके। तो मेरी यही विनती है कि एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, जिसका ज़्यादा बजट होना चाहिए। हुकूमत की तरफ से ज़्यादा बजट जो एजुकेशन को देना चाहिए, जिसमें जो है हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जो है पाकिस्तान के नाम को रोशन करें। एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए हमारे पाकिस्तान का। बस ये मेरा कहने की मेरी प्रार्थना है सरकार से। अब आने वाली हुकूमत भी है, अब इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन होंगे तो जो आने वाली हमारी हुकूमत है और जो इक़्तिदार पर बैठे, चाहे वो किसी कोई भी पार्टी हो, तो उसमें जो है ये मेरी विनती है कि आप एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दें, और एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसको ज़्यादा फैलाएं, जिससे हमारा पाकिस्तान तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने कराची में 5 जो गुरुद्वारे हैं तो सिखों के हवाले किया जाए। जो कोहली ने कब्ज़ा किया हुआ है एक को, और बाकी औकाफ का नाम लेकर लोगों ने कब्ज़ा किया है, मुसाफिर खाना बनाया हुआ है। तो हम ये आपके चैनल से कहते हैं, जो भी अभी सरकार आएगी तो हमारे जो गुरुद्वारे हैं सिख बरादरी के हवाले किए जाए, और हमारे सिखों की जो जॉब का मसला है उस पर भी थोड़ी गहरी निगरानी की मतलब नज़र की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आप अपने YouTube चैनल के हवाले से भी बता दें कि आपका एक YouTube चैनल भी है। अच्छा, मेरा YouTube का चैनल है, मेरा मजहबी चैनल है वो, तो जिसके अंदर पाकिस्तान में जितनी भी जो मंदिर है मैं उसके बारे में बताता हूँ। मेरे भगवद गीता का प्रवचन भी मैं उस पर करता हूँ, और उस पर रामायण, महाभारत और शिव पुराण की नॉलेज भी है, क्योंकि हमें नॉलेज रखनी चाहिए तमाम मजहबों के बारे में, नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज जब मजहबों के बारे में होगी तो फिर आप उसको समझ पाएंगे। तो मेरे यूट्यूब का चैनल है पंडित मुकेश कुमार, तो कृपया करके आप उसको देखें, समझें और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। गोले चारों का मैं मरागश वाद हलास बुतान चमा दुआओं होती मरागश स्टार्ट को दुआओं होती मरागश वलास कनी शुमा द्राही वश पे बातें वश वश ग्रंथ पे बातें गोले चारों का अंजुमा मजहब बाबता का पुत्रान को दौर से मजबानी बाबता मगा पुत्रान को मारा दौर साना दौर से मजबानी जो हस्ती रिस्पेक्ट का नगलूटी बले मगोशा के अल्लाह पाक वाहिदी और आगे अलावा कस महबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आखिरी नबी और मारा ये सरा ईमान बैग लूटी दौर से मज़हब हंसना दौर सानी रिस्पेक्ट करना लूटी, बल्कि दौर से जो अफजल मज़हब अगर वो गोशा जो मना लगी थी और इस्लाम है।
नी शुमार देगी थी उस इजाज़त मैं दुआओं थी मरागा स्टार्ट को दुआओं हलासी हम कन गया अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ने के बाद अल्लाह में यार